4-5-6 नदियाँ हैं जो आकर खाड़ो है ऐसी मिलती हैं। तो अपना भी दायित्व बनता है कि वो नदियाँ, फिर उनको वहाँ पर ये विषय भी आया कि भाई हमको दोष दिया जाता है बाढ़ के लिए, हमको कहा जाता है तो नदियों में बाढ़ ना आए, बिहार में जल इतना नहीं पहुँचे, उसके लिए अगर वाटरशेड का जहाँ पानी बहना शुरू होता है उसको रेन कट कहते हैं। वर्षा की बूंद जहाँ पर धरती पर गिरती है वहाँ से पानी बहना शुरू होता है, तो जो पहला पानी गिरता है बूंद का जो वहाँ कट बनता है उसको रेन कट है। तो हमने उनसे कहा कि आप रेन कट पे जो रिज लाइन वैली लाइन पर अगर यहाँ का वन विभाग, यहाँ की सरकार अगर वाटरशेड का काम करेगी तो जो पानी दौड़ता है उसको आप चला सकते हैं, जो चलाते हैं उसको रोक सकते हैं, और स्थान स्थान पर तालाब, कुंड, नदी, बांध बना करके आप पानी को अपने ही अधिकांश मात्रा में रोक सकते हैं और नदी के प्रवाह को कम कर सकते हैं अपने स्तर। और आप अन्य देशों की मदद से बिजली बनाने के काम, सिंचाई के काम, क्योंकि आपके जो पहाड़ है वो पुराने पहाड़ वो देख रहे हैं आप लोग वहाँ पर, तो ऐसा अपने हिमालय रेंज जैसा जैसे उत्तराखंड के और के पहाड़ ऐसे नहीं है कि वहाँ पर वो जिसको अपन कहते क्षरण होता है ना, पहाड़ टूट के गिरता है वो होता है रास्ते पर, ऐसा नहीं है। मजबूत पहाड़ जो इस तरफ के दिखाई दे रहा है हो सकता है, अच्छा काम। इस प्रकार की बातचीत वहाँ पर हुई और देश भर में अभी हम कृष्णा नदी पर, कावेरी पर, गोदावरी पर ऐसे भी जो काम करने वाले अलग अलग लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लोग नहीं जानते और अपने से लगे रहते हैं। कई प्राध्यापक हैं, कई वैज्ञानिक हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई सामाजिक संस्थाएं हैं, तो वो लगे रहते हैं। तो उनको भी संघ ने भी एक पर्यावरण गतिविधि चालू की है जिसके माध्यम से जो पानी के काम के हैं, जमीन के मिट्टी के काम करने वाले, खेती, उनसे मिलते जुलते बात करते हैं, प्रांत की रचना भी बन गई। तो उसी प्रकार से जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है। गंगा विचार मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सरकार के भी और गैर सरकारी भी जो अच्छे लोग हैं उनको किसी एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उनकी बात को सुनना, समझना, जो करने लायक है उसको जिला के, हर जिले में जिला गंगा समिति है, उसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है, सचिव DFO होता है, एक दो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो यहाँ विधायक सांसद अपने हैं, वो विधायक सांसद भी बैठकों में जाते हैं, वहाँ पर अपनी बात रख सकते, कह सकते हैं और उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिला गंगा समितियों का उपयोग हम इस काम के लिए कर सकते हैं। और साथ में अब केवल स्वच्छता का विषय नहीं है, नदी जब अविरल बहेगी तो निर्मलता अपने आप ही होगी उसमें, तो उसमें जल कैसे पहुँचे, छोटी नदियाँ कैसे पुनर्जीवित हों, कैसे तालाब, कुंड, झीलों का पानी बढ़े, जो अतिक्रमण हुआ है या जिनको बंद किया गया है वो कैसे खोला जाए सरलता से बिना किसी विवाद के। तो जैसे जैसे छोटी छोटी नदियाँ पुनर्जीवित होगी उनमें जल आएगा, वो जल प्रवाह बड़ी नदी में पहुँचेगा और हम इस क्रम को बढ़ा पाएंगे कि 4 महीने जल रहता है, 6 महीने रहे, 8 महीने रहे, 10 महीने, फिर हम पेरिनियल उस नदी को बहा सकते हैं, पूरे वर्ष भर बहा सकते हैं। जैसे वाटरशेड का काम होता है तो 1 साल में पानी 2-4 महीने रुकता है, फिर अगले में 2-4-6 महीने और रुकता है, फिर तीसरे चौथे साल में ऐसा होता है कि अपने तालाबों में जो वर्षा का जल रोका जाता है वो पूरे वर्ष भर रुकता है। अगर 1 साल 2 साल भी वर्षा नहीं होती है तब भी पानी का अभाव नहीं होता है। तो इस दृष्टि से हमारा अपना प्रवास था और हम सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी, संघ, विद्यार्थी परिषद या समाज के किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़कर के काम कर रहे हैं। आज देश की आवश्यकता है, दुनिया में जिस प्रकार का अभी चल रहा है एनवायरनमेंट को लेकर के, अपने प्रदूषण की रोकथाम के लिए, प्लास्टिक पर रोक लगने के लिए हम सब लोग लगभग प्रयत्नशील हैं। जब से इन बातों पर चर्चा होनी शुरू हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी समाज के सामने रखना शुरू किया है। जगह जगह पर जो अपने विद्वान लोग हैं उन्होंने रखना शुरू किया है। संघ से भी ये विषय नीचे तक पहुंचा है कि हमें स्वच्छता के लिए, जल के लिए, पर्यावरण के लिए जो भी अपनी क्षमता है उसके आधार पर काम करना है। तो बहुत सारे लोग बिना सरकारी मदद के, समाज के सहयोग से हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 दिन किसी मंदिर पर, तालाब पर, कुंड पर, नदी किनारे स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उसका भी लाभ दिखाई देता है। अब उसके आगे की प्रक्रिया है कि भाई प्लास्टिक पॉलीथीन पर रोक लगे, सरकार कानून बनाए, उस दिशा में आगे बढ़े, वो सरकार का काम। लेकिन हम अपने अपने स्तर पर जो
कूड़ेदान रखवाने का काम है, जो पॉलीथीन के प्रयोग की बात है, हम कपड़े के थैले का स्वयं एक संकल्प लेकर के कपड़े के थैले का प्रयोग कर सकते हैं कि भाई हम सब्जी लेने के लिए जाएंगे, हम कपड़े के थैले में सब्जी लेंगे, हम स्वयं पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम स्वयं जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो जब धीरे धीरे वो संकल्प शक्ति से आगे बढ़ेगा तभी इन चीजों को हम लोग रोक पाएंगे। केवल कानून से या प्रचार प्रसार से इन चीजों को नहीं रोका जा सकता। और अपने कोरोना काल में हम सभी ने देखा कि स्वच्छता की तो आवश्यकता है। स्वच्छता, अगर जल की स्वच्छता होती है, वातावरण की स्वच्छता रहती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है, तो हम शुद्ध वायु ले सकते हैं, हम अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं। हम घर के अंदर भी रहते हैं तो भी हमको लगता है कि हमें शुद्ध वायु मिले। और हम सभी ने अनुभव किया कि दिल्ली में और बेंगलोर में लोग ज़्यादा तकलीफ में रहे, गांव में लोग कोरोना काल में अच्छे वातावरण में रहे, शुद्ध हवा में रहे, शुद्ध भोजन उन्होंने पाया। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने तो उस समय ये तय किया कि हम शहर छोड़ करके गाँव में आके रहना प्रारंभ करें। तो हमारे अपने गाँव अच्छे बने, हमारे यहाँ पर जो भी गाँव है वहाँ पर उनके लिए पीने के पानी की स्वच्छ व्यवस्था हो, स्वच्छता के साथ में रह सके। उस दिशा में जो हमारी अपनी परंपराएं, जो हमारे अपने रीति रिवाज, जो हमारे अपने तीज त्योहार पर्व रहे, उनको वैज्ञानिक दृष्टि से अब तो लगभग सभी प्रामाणिक हो गए। तो उन चीज़ों को हम जो वैज्ञानिक पद्धति से ठीक है, हमारे लिए उपयोगी है, अगर हमारे लिए ये ठीक है कि हमें पानी उबाल करके पीना है, साफ करके पीना है, शुद्ध पानी पीना है, तो ये सबके लिए ग्राह्य होगा। सभी स्वीकार करते हैं कि हमें पानी साफ सुथरा पीना चाहिए, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हमें भोजन में जो सब्जी, फल, मसाले हैं वो ऐसे प्रयोग करना है जो रासायनिक खाद से तैयार नहीं हो, प्राकृतिक खेती से हो, जैविक खेती से हो। अगर हमें अच्छे मिलते हैं या हम स्वयं भी पैदा करके अच्छा खाद, देसी खाद, गोबर की खाद से तैयार किया हुआ अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, मसाले का प्रयोग करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये हम सबके ध्यान में आया है। तो इस दिशा में आगे बढ़ना है, काम करना है और इस दिशा में सोचना है। और हम अपने अपने स्तर से इन कामों को जितना आगे ले जाएंगे उतना लाभ। एक व्यक्ति कोई कर रहा है, उसका हम सहयोग करने खड़े हो जाते हैं तो उसको एक बल मिलता है, उसको वो उस सहायता के कारण उस काम को और आगे तक ले जाता है। कई बार ये होता है कि भाई स्वच्छता कर रहे, केवल फोटो खिंचाने के लिए कर रहे, मीडिया में डालने के लिए कर रहे, या कचरा इकट्ठा ही है, अभी ऐसे कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बात सुनने को मिलती है, हम लोग को भी मिलती है, क्योंकि हम तो महीने में 4-5 दिन बड़े बड़े स्थानों पर रह के स्वयं स्वच्छता अभियान में रहते हैं। वो उस बात को भी सुनते रहना और अपना काम भी करते रहना। तो जहाँ कहीं फोटो की जरूरत है, जहाँ कहीं वीडियो की जरूरत है, जहाँ कहीं समाचार पत्र में डालने की जरूरत है, वो डालना है, करना है। और उससे वो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, देखेंगे लोग, सुनेंगे, समझेंगे और आगे करने का उसका प्रयास करेंगे। हम एक दिन 2 दिन हमें लगेगा ऐसा कि शायद हम 2-4 लोग ही इस काम में लगे हुए, धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती है और आगे हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर इस प्रवास में एक कमला नदी हमारे यहाँ पर है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन अगर नदी पर हम महीने में एक बार कभी भी कोई भी एक संस्था वहाँ जाती है और स्वच्छता अभियान करती है, थोड़ा सा वहाँ जो स्नान करने वाली महिलाएं हैं पुरुष है उनको निवेदन करती है कि भाई यहाँ साबुन का प्रयोग नहीं करना है, आप कपड़े घर में धो लीजिए, यहाँ केवल स्नान करिए नदी में। और यहाँ पर जो पाउच है वो इसमें नहीं करना है, शैम्पू का पाउच है, उसका तेल का पाउच है, किनारे हम लोग इकट्ठा करते हैं। जब प्रयागराज और काशी जाते हैं तो अगर जैसे स्वच्छता अभियान में 100-200 लोग हुए तो एक ट्रक कचरा इकट्ठा करते हैं। तो उस समय लगता है, जब लेते हैं, लगाते हैं, प्रयोग करते हैं तब नहीं समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे उस चीज पर वो रोका जा सकता है, निवेदन करके, बता के, बात करके तो रोका जा सकता है। तो इस दिशा में जो हम सबके प्रयास हैं और जो देश में चल रहे प्रयास हैं और देश के नेतृत्व के द्वारा जो चल रहे प्रयास हैं, उनके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल की सरकार हो, दक्षिण से लेकर उत्तर तक हम देखते हैं सभी जगह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, अन्य दूसरे दलों की भी सरकारें हैं। लेकिन जो स्वच्छ भारत अभियान का विषय है, जो स्वच्छता का विषय है, वो नीचे तक पहुंचा है, गाँव तक पहुंचा है, लोगों के ध्यान में आने लग गया है कि नहीं, हमें स्वच्छता पर काम करना चाहिए। जो गाँव का कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको डिकम्पोज करना चाहिए, जो सारा शहर का कचरा इकट्ठा हो रहा है
बहुत सारे विषय अपने देश के लिए जो आवश्यक है, अभी G20 के कारण भारत को अध्यक्षता करने का अवसर मिला। दुनिया के कई देशों के राजनयिक, व्यवसायिक, सब प्रकार के डिप्लोमेटिक लोग आ रहे हैं। तो जिन जिन शहरों में बैठके हो रही है, उन शहरों को स्वच्छता, सुंदरता ये बनाए रखने के लिए वहाँ का पूरा समाज काम कर रहा है। पूरा समाज एकजुट होकर के उस काम को कर रहा है। केवल प्रशासन नहीं कर पा रहा है, संस्थाएं कर रही हैं, लोग कर रहे हैं, तब वो स्थान सुंदर बन रहे हैं, चाहे वो जहाँ भी G20 की बैठक का आयोजन किया जा रहा हो। तो हमारे देश को अवसर मिल रहा है, हमारे देश का गौरव बढ़ा है। तो हमें अगर अवसर मिल रहा है कि हमारे यहाँ लोग आए तो उसके हमारे यहाँ भारत का नाम दुनिया भर में इस बात के लिए जाना जाए कि वहाँ पर जो मार्ग है वो बहुत साफ सुथरे सुंदर है, वहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, वहाँ बाग बगीचे बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ का भोजन बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशियस है, पौष्टिक है। तो जब ये बातें देश भर में, दुनिया भर में लोगों तक पहुँचेगी तो जो हमारे पूर्वजों ने स्वप्न देखा है कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु बनना चाहिए और विश्वगुरु के स्थान पर आगे बढ़ना चाहिए, तो उस दिशा में हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। और अपने देश में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, लेकिन कुछ विषयों पर सबकी चिंता बनी हुई है। उसमें पानी भी एक ऐसा विषय है, स्वच्छता भी एक ऐसा विषय है, प्राकृतिक खेती भी एक ऐसा विषय है, गोवंश पालन भी एक ऐसा विषय है कि जिस पर सभी ने सोचना प्रारंभ किया है कि अपने लिए, सभी के लिए, क्योंकि हम सब उस अभियान से जुड़े हुए हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो हम सबके लिए वो प्रसन्नता की बात है। सिंचाई जो चल रहा है देश भर में वो आपके सामने रखना है।